गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है हॉस्पिटल। एज एवरीवन नोज कि हॉस्पिटल क्या है। आज के टाइमिंग्स में हॉस्पिटल क्या है, हमारी एक डेली रूटीन लाइफ का एक नेसेसिटी पार्ट है। ठीक है, हॉस्पिटल्स होना हमारे लिए एक नेसेसरीज वैल्यूज़ के अंदर आ गया, जिसके बिना हमारी सोशल हेल्थ और हमारी फिज़िकल हेल्थ क्या वो मेंटेन नहीं रह सकती। अब उससे के लिए हमें पता होना चाहिए कि हॉस्पिटल्स वर्ड क्या है, वो डेराइव्ड कहाँ से हुआ है, हॉस्पिटल आया कहाँ से। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड दैट इज hospitalistis, and this is derived from a French word hospice. So means hospital is derived from a French word that is means hospice, and a hospice, meaning of hospice is a host or a गेस्ट। अब हॉस्पिटल क्या है हमारे लिए, हॉस्पिटल वर्ड हॉस्पिटलिटीज लैटिन वर्ड के हॉस्पिटलिटीज और फ्रेंच वर्ड के हॉस्पिस से लिया गया है, जिसका मतलब क्या है, ए होस्ट एंड ए गेस्ट। होस्ट क्या होता है, जो चीज़ों को डील करता है, ठीक है, एंड ए गेस्ट जहाँ पे हम हॉस्पिटल के अंदर किसी भी पेशेंट का एज ए गेस्ट की तरह एज ए क्लाइंट उसका वेलकम करते हैं और उसको ट्रीटमेंट देते हैं। अब जनरली हमारी बात क्या है, जो हॉस्पिटल सिस्टम है, हॉस्पिटल इज़ ए हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट टू पेशेंट विद स्पेशलाइज्ड स्टाफ एंड इक्विपमेंट्स। हॉस्पिटल एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे हम पेशेंट को एक प्रॉपर ट्रीटमेंट और केयर प्रोवाइड करते हैं, किसके साथ, जहाँ एक स्पेशलाइज्ड स्टाफ और इक्विपमेंट्स के साथ। हॉस्पिटल की हमारे लाइफ के अंदर क्या नीड है ना। द मेन डिस्कशन इज हॉस्पिटल हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। द हॉस्पिटल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोशल एंड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन। हॉस्पिटल क्या है, हमारे एक इंटीग्रल पार्ट है फॉर सोशल एंड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ अ नेसेसिटी ऑफ लाइफ। आज के टाइम में हॉस्पिटल क्या है, हमारी नेसेसिटी है। पीपल्स की उनकी रिक्वायरमेंट्स को, उनकी हेल्थ नीड्स को पूरा करने के लिए हॉस्पिटल हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। उसी के बेसिस पे हॉस्पिटल इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोशल एंड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, द फंक्शन ऑफ विच इज़ टू प्रोवाइड द पॉपुलेशन, द फंक्शन ऑफ which is to provide the population a complete healthcare, both curative and preventive। हमारा हॉस्पिटल क्या है, हॉस्पिटल आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोशल एंड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन। हमारे समाज की और हमारे चिकित्सीय संगठनों का एक इंटीग्रल पार्ट है, जिसका मेन फंक्शन क्या है, हमारी पॉपुलेशन को एक कंप्लीट हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, जिसके अंदर क्या था, हमारी बहुत क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव सर्विसेज को लोगों तक पहुँचाना है। ठीक है, द चेंजेस रोल ऑफ द हॉस्पिटल। आज के टाइम में फर्स्ट क्या होता था, पास्ट 15 ईयर्स एगो, 50 साल पहले हॉस्पिटल वर्क है। द ओल्ड आइडिया ऑफ ए हॉस्पिटल वाज दैट इट इज़ ए प्लेस फॉर अ ट्रीटमेंट ऑफ सिक। पास्ट टाइमिंग्स में हॉस्पिटल सिर्फ एक ऐसा प्लेस के नाम से जाना जाता था कि वो एक सिर्फ एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो भी बीमार इंसान है हम उनको केयर कर रहे हैं। बट नाउ विद एम्फेसिस ऑन, लेकिन आज के टाइमिंग्स में सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन बीमार है या कोई डिजीज़ कंडीशन है हम उसको ही ठीक कर रहे हैं। नहीं, हॉस्पिटल एक ऐसा सेंटर है, हमारी एक ऐसी नेसेसिटी है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर हम पर्सन को फिजिकली, मेंटली, सोशली वेलबींग, रीचिंग आउट ऑफ द कम्युनिटी, हमारी होल कम्युनिटी, हमारी ट्रेनिंग, हमारे हेल्थ वर्कर्स को ट्रेन करना, हमारे रिसर्च के लिए और एक बेटर हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने के
लिए क्या है, हमारे हॉस्पिटल के रोल्स क्या हैं, वो चेंजेस हो गए हैं। आज सिर्फ हॉस्पिटल ऐसे वर्क नहीं करता कि कोई भी डिजीज़ प्रेजेंट है तो हमें उस डिजीज़ को क्योर करना है, नहीं, हम पेशेंट को क्यूरेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, प्रिवेंटिव सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसकी हेल्थ को प्रमोट करते हैं, एंड रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज भी हम क्या है, क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं। समझ आ गया? ओके, जो नेक्स्ट है फिर अब हमारा हॉस्पिटल्स के अंदर जो मेन आता है फंक्शंस। सबसे फर्स्ट हॉस्पिटल्स में जो फंक्शंस हैं, हॉस्पिटल का मेन फंक्शन क्या है, पर्सन को डायग्नोसिस करना है, ट्रीटमेंट करना, राइट। पेशेंट को सबसे फर्स्ट फंक्शंस में अगर हम लोग बात करें, फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल आर गो फॉर द पेशेंट केयर, सबसे फर्स्ट, सेकेंड इज डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, third is inpatient and outpatient services and अदर सिस्टम्स और हमारे अदर वर्किंग्स, ठीक है। मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के लिए, मेडिकल एंड नर्सिंग रिसर्च के लिए, मेडिकल एजुकेशन and training, medical and nursing research। जो जनरल फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल क्या है, पेशेंट को केयर करना, उसको डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट सर्विसेज प्रोवाइड करना, मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, मेडिकल एंड नर्सिंग रिसर्च पे फोकस करना, एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ। डिजीज को प्रिवेंट करना, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ, ठीक है, क्लियर हो गया। फिर अब उसके बाद लेकिन आज के टाइम से द प्राइमरी फंक्शन, ये क्या है हमारे प्राइमरी फंक्शन जो कम्युनिटी के साथ साथ थे, लेकिन आज के टाइम में द रोल ऑफ द प्रेजेंट डे ऑफ हॉस्पिटल इज डिवाइडेड इनटू टू इंडिविजुअल्स पार्ट, टू डिस्टिंक्ट फंक्शंस में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज इंट्राम्यूरल फंक्शंस and second is extramural function। प्रेजेंट डे में जो हमारे हॉस्पिटल के फंक्शंस हैं उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज इंट्राम्यूरल फंक्शन एंड सेकंड इज एक्स्ट्राम्यूरल फंक्शन। जो हमारा इंट्राम्यूरल फंक्शन है उसके अंदर अलग अलग सब डिविजन्स की गई। इंट्रा मीन्स जो हॉस्पिटल के अंदर जो पर्सन हॉस्पिटल में स्टे कर रहा है हम उसको कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट इसके अंदर हमारा इंट्राम्यूरल के अंदर आया हमारा थेरेपेटिक। चिकित्सीय तौर पे हम कौन कौन से सर्विसेज पर्सन को प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट क्या आ जाएगा हमारा डायग्नोस्टिक, क्योंकि हम जो भी डिजीज़ कंडीशन है उसको सबसे फर्स्ट क्या है डायग्नोसिस करेंगे। कौन सा डिजीज़ कंडीशन है, जो मेडिकल डायग्नोसिस है, सर्जिकल डायग्नोसिस है, अदर स्पेशलिटीज़ के पास हमें जाना है, पीडियाट्रिक्स से रिलेटेड डिजीज़ है, तो चीज़ों को डायग्नोसिस करना। तो थेरेपेटिक के अंदर हमारा सबसे फर्स्ट रोल हॉस्पिटल का क्या है कि जो भी हमारे डिजीज़ कंडीशन है उसको डायग्नोसिस करना। सेकेंड इज़ आवर क्यूरेटिव सर्विसेज। क्यूरेटिव इसलिए क्योंकि जब हमारे पास हमारी डिजीज़ कंडीशन डायग्नोसिस हो गई है तो हमें अब उस डिजीज़ कंडीशन को क्योर कैसे करना है और उसके लिए कैसे कैसे चीज़ों को प्लान करना है। थर्ड इज़ आवर रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज। रिहैबिलिटेशन के अंदर क्या है, कोई भी पर्सन जो बहुत ज़्यादा सिक हो गया, बहुत लंबे टाइम से एक
क्रॉनिक डिजीज कंडीशन की वजह से क्या है, इल चल रहा है, या फिर किसी को कोई भी डिसेबिलिटीज़ हो गई है, या कोई भी हमारा लिम्ब क्या है वो एम्पुटेटेड कर दिया गया है, तो उस कंडीशन में पर्सन को दोबारा अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग में लेके आने के लिए उसको मेंटली फिजिकली उतना स्ट्रॉन्ग करना, प्रिपेयर करना कि विदाउट लिम्ब के भी वो कैसे अपनी चीज़ों को सर्वाइव करे, उतना मोटिवेटेड करना, दिस आर गोन अंडर थ्रू द रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा आता है इसके अंदर केयर ऑफ द एमरजेंसीज। केयर ऑफ द एमरजेंसीज, हमारा हॉस्पिटल चीज़ों को डायग्नोसिस कर रहा है, डिजीज कंडीशन को प्रिवेंट कर रहा है, रिहैबिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, एंड केयर ऑफ द एमरजेंसी सर्विसेज को डील कर रहा है कि कोई भी ऐसे इमरजेंसी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आ जाए, कोई मेजर ट्रॉमा हो गया है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, बर्न हो गया है, पॉइजनिंग के केसेस हैं, उनको सडन डील करना, वो किसके अंदर आ गया हमारा थेरेप्टिक फंक्शन के अंदर, इंट्राम्यूरल फंक्शन में थेरेप्टिक फंक्शनिंग के अंदर। सेकेंड अब इसके अंदर आता है हमारा प्रिवेंटिव सर्विसेज। प्रिवेंटिव सर्विसेज के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करते हैं, एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल सर्विसेज, एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल सर्विसेज। एंटीनेटल सर्विसेज हमारे किसके अंदर आती हैं, जो फीमेल अपनी लेबर पीरियड के दौरान, लेबर से बिफोर, ठीक है, मतलब उसकी प्रेगनेंसी के 9 मंथ तक जो भी प्रिकॉशंस, मेडिकेशंस, कैल्शियम और इम्यूनाइजेशन जो हम प्रोवाइड करते हैं फीमेल को, दीज आर गॉन इन द एंटीनेटल केयर। एंड पोस्टनेटल केयर आफ्टर डिलीवरी 42 डेज तक जो फीमेल अपने नॉर्मल प्रीपीरियम पीरियड के अंदर होती है, उसकी चीज़ों को डील करना, वो किसके अंदर आता है हमारा पोस्टनेटल सर्विसेज के अंदर। वो किस लिए है, हम एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल सर्विसेज फीमेल को क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि फीमेल को किसी भी तरीके की डिजीज कंडीशन ना हो, वो डिजीज से प्रिवेंटिव रहे। ठीक है, इसलिए फिर नेक्स्ट आता है हमारा प्रिवेंटिव सर्विसेज के अंदर वेल बेबी क्लिनिक्स, वेल बेबी clinics and immunization schedule। वेल बेबी बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, उनको माल न्यूट्रिशन से बचाने के लिए, उनकी प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने वेल बेबी क्लिनिक्स चलाए हुए हैं, जिनको हम आंगनवाड़ी के नाम से, मोबाइल आंगनवाड़ी के नाम से, आशा होम्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इम्यूनाइजेशन शेड्यूल भी क्या हमारा प्रिवेंटिव डिजीज़ के अंडर आता है। जैसे कि एवरीवन नोज, हम सबको पता है कि इसके अंदर आज के टाइमिंग्स में कोविड-19 अब एक पेंडेमिक डिजीज़ है, अभी ओमिक्रॉन आ रहा है, तो क्या है, फर्स्ट हमारे पास सबके पास कोवैक्सीन, कोविशील्ड मेडिसिन आई, ठीक है, जिनकी 2 डोज लेना रिक्वायरमेंट था, लेकिन अदर चीज़ों को देखते हुए कि अदर कोई भी डिजीज़ कंडीशन ना हो या ओमिक्रॉन ना हो पर्सन्स को, तो उस कंडीशन के तो उस कंडीशन के लिए क्या है, पर्सन्स को हम लोग बूस्टर डोज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो किसके अंदर आ गया हमारा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल भी हमारा प्रिवेंटिव सर्विसेज के अंदर आ गया। फिर आता है हमारा फैमिली वेलफेयर सर्विसेज, फैमिली वेलफेयर सर्विसेज, परिवार कल्याण सेवाएं कौन कौन सी हैं, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ है, फिर उसके साथ साथ हमारा फैमिली प्लानिंग है, फर्टिलिटी एंड इनफर्टिलिटी है, वो सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं हमारे फैमिली वेलफेयर सर्विसेज के अंदर। किसी के फीमेल को मोटिवेटेड करना कि आपके पास 3 चाइल्ड्स हैं तो आप आगे फैमिली प्लानिंग मेथड को कैसे यूज़ कर सकते हैं, आपके लिए क्या बेनिफिट्स रहेंगे उन चीज़ों के लिए, ठीक है, क्योंकि अगर फैमिली में पर्सन्स ज़्यादा होंगे और इनकम सोर्सेज कम है तो क्या है, बच्चे को अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, मदर को अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से हेल्थ इफेक्ट होगी, और हेल्थ इफेक्ट होगी तो कोई ना कहीं सर्टेन डिजीज कंडीशन भी क्या है वो ग्रो करेगी। उस डिजीज कंडीशन को रोकने के लिए इसलिए फैमिली वेलफेयर सर्विसेज भी हमारे किस में आ गया, हमारी प्रिवेंटिव सर्विसेज के अंदर आ गया। फिर नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज।
कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी है कि एक पर्सन से अदर पर्सन तक एयरबोर्न भी हो सकती है, वाटरबोर्न भी हो सकती है, बाय टचिंग के थ्रू भी फैल सकते हैं, हमारे ब्लड या सलाइवा के थ्रू भी फैल सकती है। जो भी ऐसे डिजीज़ कंडीशन जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में उनके पहुंच में आने पे, उनके रीच में पहुंचने पे क्या है फैल जाती है, दिस टाइप ऑफ डिजीज़ कंडीशन क्या कहलाती है, कम्युनिकेबल डिजीज़ कंडीशन। तो हम उनको कैसे कंट्रोल करना है, उनसे हम कैसे खुद को बचा सकते हैं, वो किसके अंदर आ गया हमारा प्रिवेंटिव सर्विसेज के अंदर। फिर नेक्स्ट आता है हमारा हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन लोगों को एजुकेट करना उनकी हेल्थ के रिगार्डिंग कि वो अपने सर्वाइवल को कैसे ठीक रख सकते हैं, वो अपने लाइफस्टाइल में क्या मॉडिफिकेशन करके, क्या चेंजेस करके कौन कौन से डिजीज़ से प्रिवेंटिव हो सकते हैं। जैसे आज के टाइमिंग्स में सबसे मेन हमारे लिए क्या है कि मास्क का यूज़ करें, सैनिटाइजेशन का यूज़ करें, राइट, ठीक है। तो खुले में ज़्यादा गैदरिंग में इन्वॉल्व ना हो, बहुत ज़्यादा रश कहीं पे क्रिएट ना करें। वो किस लिए, हमारी डिजीज़ कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए, हमें भी बचाने के लिए, साथ के साथ वो हमारी कम्युनिटी में भी हेल्प करेगा उनको ठीक रखने के लिए। तो हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड, जैसे मदर को ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताना कि 6 मंथ तक ब्रेस्ट फीडिंग किस लिए ज़रूरी है बेबी के लिए, उसके अंदर कौन कौन सी इम्यूनिटीज़ पावर होती हैं, सबसे बेटर क्या है बच्चे के लिए, मदर का दूध, ठीक है। तो हेल्थ एजुकेट करना किसके अंदर आ गया हमारा प्रिवेंटिव सर्विसेज के अंदर। अब नेक्स्ट आता है हमारा एजुकेशन। थर्ड इज आवर एजुकेशन। एजुकेशन के अंदर क्या है हमारा, हॉस्पिटल्स कहाँ पर डील करते हैं एजुकेशंस के अंदर, जैसे हमारी मेडिकल एजुकेशन होगी, ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट होगी, हमारी नर्सिंग एजुकेशन होगी, हमारी रिसर्च होगी, हमारी स्पेशलिटीज़ हैं, ठीक है, मेडिकल एंड नर्सिंग एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड रिसर्च, राइट। ये हमारे किसके अंदर आ गया, हमारे एजुकेशन के अंदर। हमारे जितना भी पैरामेडिकल स्टाफ है उनकी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ओटी टेक्नीशियन है, डीएमएलटीज़ हैं, एमएलटीज़ हैं, ठीक है, डिप्लोमा होल्डर्स हैं, एएनएम वर्कर्स हैं, आशा वर्कर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, वो सब किसके अंदर आ गया, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ के अंदर। फिर आता है हमारे उनको ट्रेन करना, और नेक्स्ट इज आवर स्पेशलिटीज़। फर्दर केएमसीज़ के अंदर कंगारू मदर केयर कैसे प्रोवाइड करने, पीडियाट्रिशियन है, ऑर्थोडेंटिस्ट है, हमारे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, वो किसके अंदर आ गया, हमारे स्पेशलिटी एजुकेशन के अंदर, ठीक है। तो एजुकेशन के अंदर हमारे मेडिकल एंड नर्सिंग एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड रिसर्च आ गई, पैरामेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग एंड एजुकेशन आ गई, कोई भी स्पेशलिटी है तो उसके अंदर। लास्ट आता है हमारे इसके अंदर रिसर्च। रिसर्च के अंदर हमारा क्या है, हमारी क्लिनिकल मेडिसिन एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, क्लिनिकल मेडिसिन एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। रिसर्च के अंदर हमारा क्या है, क्लिनिकल मेडिसिन आ गया, और हमारी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, वो उन चीज़ों को डील करती है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, एक्स्ट्राम्यूरल फंक्शन। ये क्या हुआ हमारे सब, इंट्राम्यूरल के अंदर हमारे सबसे फर्स्ट क्या है, थेरेप्टिक फंक्शन, जो डायग्नोस्टिक, क्यूरेटिव, रिहेबिलिटेटिव एंड केयर ऑफ इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जो हमारी प्रिवेंटिव सर्विसेज है उसके अंदर आते हैं हमारी एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल सर्विसेज, वेल बेबी क्लिनिक्स एंड इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, फैमिली वेलफेयर सर्विसेज, कंट्रोल ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज एंड हेल्थ एजुकेशन। एजुकेशन के अंदर मेडिकल एंड नर्सिंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, पैरामेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड कोई भी स्पेशलिटी जो भी फर्दर, जैसे एमडी हैं, एमएस हैं, हमारे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट हैं, वो किसके अंदर आ गए, हमारे स्पेशलिटी एजुकेशन के अंदर,
फिर हमारे रिसर्च क्लिनिकल मेडिसिन के अंदर कौन सी मेडिसिन किसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, किस कंडीशन में हम कैसे रिएक्ट करेंगे। जैसे पेनिसिलिन की मेडिसिन है, वो हम किसी भी पर्सन को डायरेक्ट डोज नहीं देते, बिकॉज उसकी वजह से सम पर्सन को एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। तो हम हमेशा क्या है, फर्स्ट टेस्ट डोज देते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद ही हम अगर उसको फर्दर मेडिकेशंस देते हैं। तो इसके अंदर आता है हमारा क्लिनिकल रिसर्च के अंदर हमारी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। हॉस्पिटल में हम कैसे चीज़ों को मैनेज करेंगे, चीज़ों को डील करना, किन किन चीज़ों को, और आगे हमें जैसे आइसोलेशन वार्ड बहुत कम लिटल बिट हॉस्पिटल्स में, लेकिन आफ्टर कोरोना आइसोलेशन वार्ड्स क्या हैं, पीपी किट क्या है, वो सब हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हमें डिजीज़ कंडीशन को कैसे प्रिवेंट करके रखना है, वो हमारे किसके अंदर आ गया, हमारी रिसर्च के अंदर। अब बात आती है हमारी एक्स्ट्रा म्यूरल फंक्शन। एक्स्ट्रा म्यूरल फंक्शंस के अंदर हमारा क्या आता है, जो पर्सन, ये था सब उनके लिए इंट्राम्यूरल, जो पर्सन हमारे पास हॉस्पिटल में इन पेशेंट सर्विसेज ले रहे हैं उनके लिए हम इंट्राम्यूरल फंक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं। एक्स्ट्राम्यूरल फंक्शंस क्या है, दोज विच आर आउटसाइड द हॉस्पिटल। एक्स्ट्राम्यूरल विच आर आउटसाइड द हॉस्पिटल मीन्स ओपीडीज के अंदर है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट सर्विसेज के अंदर जो पर्सन केयर ले रहे हैं, दीज आर गॉन अंडर थ्रू द एक्स्ट्राम्यूरल फंक्शंस। और एक्स्ट्राम्यूरल फंक्शंस के अंदर हम क्या प्रोवाइड करेंगे कि पर्सन को आउट पेशेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको होम केयर प्रोवाइड करेंगे और डोमेस्टिलरी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, दिस इज फॉर द inpatient services and extra is for the outpatient services, जिसके अंदर आगे हमारे ओपीडी सर्विसेज एंड होम केयर प्रोवाइड करेंगे। इसके अंदर हम एक्स्ट्रा म्यूरल सर्विसेज के अंदर। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि हॉस्पिटल जो ड्राइव हुआ है हमारा लैटिन वर्ड से, ठीक है, हॉस्पिटलेसिस, एंड विच इज़ ड्राइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड हॉस्पिस, एंड हॉस्पिस का मतलब क्या है, एक होस्ट और एज ए गेस्ट। ठीक है, पहले के टाइमिंग्स में हॉस्पिटल से ऐसे होम्स थे जहाँ पे बीमार इंसान को ठीक किया जाता है, लेकिन आज के टाइमिंग्स में हॉस्पिटल के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं वो फर्दर चेंज हो गए हैं, जिसके अंदर हम क्या है पर्सन को एक कॉन्टिन्यूटी ऑफ केयर प्रोवाइड करते हैं, फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग के तौर पर उसको एक प्रॉपर हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो कि रिहेबिलिटेशन के अंदर आ जाती हैं। जो जर्नल फंक्शनिंग है हॉस्पिटल के अंदर जो प्रोवाइड की जाती हैं, पर्सन को केयर करना, उसको डायग्नोसिस करना, ट्रीटमेंट फॉर डिजीज प्रोवाइड करना, इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट सर्विसेज प्रोवाइड करना, मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड करना, नर्सिंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, एंड लास्ट इज प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। ये क्या हमारे सर्टेन फंक्शंस हैं जो हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है, लेकिन प्रेजेंट डे में हॉस्पिटल के इन फंक्शंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इज इंट्राम्यूरल फंक्शन, सेकेंड इज एक्स्ट्राम्यूरल फंक्शन। जो हमारा इंट्राम्यूरल फंक्शन है उसके 4 पार्ट्स है, थेरेप्टिक फंक्शन, प्रिवेंटिव, एजुकेटिव एंड रिसर्च फंक्शन। और एक्स्ट्राम्यूरल फंक्शन क्या है, इंट्राम्यूरल जो हमारे पास पर्सन हॉस्पिटल में स्टे कर रहे हैं और वो हमसे सर्विसेज ले रहे हैं, दीज आर गोन थ्रू द इंट्राम्यूरल फंक्शन। वो पेशेंट जो हमारे आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में हॉस्पिटल से बाहर सर्विसेज ले रहे हैं, दीज आर गोन अंडर द आउट पेशेंट सर्विसेज। ठीक है, जिसके अंदर आते हैं हमारे होम केयर एंड ओपीडीज। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल एंड कंपोनेंट ऑफ ए हॉस्पिटल। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।